स्टूडेंट, मैं उमवीर सिंह आपका CCC फैमिली में स्वागत करते हैं। और हम लोग पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताए थे, जिसमें आपको योगात्मक अभिक्रिया बताए थे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताए थे और फिर हमने वियोजन अभिक्रिया बताया था। उसके बाद हमने अब अगला जो चौथा जो अभिक्रिया है वह अपघटन अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया की अंग्रेजी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जाए, वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, उसी ऐसी अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, अपघटन अभिक्रिया करते हैं। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी यौगिकों में वियोजित हो जाता है। ये इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाता है। ऐसे अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया ताप, जिसको कह सकते हैं ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत आदि की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। यही अगर कोई आपसे बात करें कि यह ऐसी विक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ताप होना चाहिए, या ताप को ये ऊष्मा होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, या अगर प्रकाश नहीं है तो किसकी उपस्थिति में विद्युत होना चाहिए, तब जाके यह अपघटन अभिक्रिया होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, कोई यौगिक रहेगा, उसको आप गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे यानी ताप देंगे, तो वह जो है अपने अवयवी को मतलब जिससे वह मिलकर बना होता है, उसी में क्या होता है, वह अपघटित हो जाता है। और इस प्रकार इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपने अवयवी यौगिकों
कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, क्या लीजिएगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपने अवयवी यौगिक को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यहाँ देखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और इसको देखिए गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पर यानी ताप, इसका मतलब ताप दिया जा रहा है और गर्म करते हैं तो अपने अवयवी यौगिक को CO2 इसको आप कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका नाम आप लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ये देखिएगा यही खड़िया है, इसी को खड़िया के नाम से भी जानते हैं। ये कली का चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली का चूना करते हैं और CO2 आप जान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अपघटन अभिक्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, तो लिखते रहे अपघटन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला होता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं, दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं या विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी ऊष्मीय है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रिएक्शंस, और इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिक होगा, विद्युत है ना, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखिए क्या मतलब यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी यौगिकों में या अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाता है, ऐसी क्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे संपन्न होंगी, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो संपन्न करने के लिए या तो ताप चाहिए, या तो ऊष्मा चाहिए, या प्रकाश चाहिए, या क्या होना चाहिए, विद्युत की उपस्थिति में ही ये संपन्न होते हैं। अब मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपने अवयवी यौगिकों कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यह गर्म कर रहे हैं तो ये दोनों को मिलने से ये बना होता है, तो जिससे ये बना होता है उन्हीं में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अपघटन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं जिसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अपघटन अभिक्रियाएं ही देने के लिए देता है, बाकी ये नहीं देता है। अगर मान लीजिए इनकेस अगर इन्हीं में से कोई कभी उठा दिया तो आप यही परिभाषा भी लिखकर इसको ये वाला जो परिभाषा है, ये इसके लिए आप
दे सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाले परिभाषा के लिए ये विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं हैं, तो ये यानी विद्युत की उपस्थिति में होता है। जब किसी वैद्युत अपघट्ट को वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अपने ये आयनों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जैसे इसके पहले हम लोग NaCl वाला पढ़े थे, उसी प्रकार जो है ये NaCl का ही एग्जाम्पल आप लेके यहाँ दिखा सकते हैं, जो इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि जो आपको बताया गया है ये अच्छे से समझ में आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो अपघटन अभिक्रिया ही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये उसकी अपघटन अभिक्रिया होगा तो ये उसमें मैंने गर्म करने से और गर्म करने पर ये प्राप्त हुआ है, तो इसकी परिभाषा आप ये अभी लिख देंगे तभी आपका काम बन जाएगा। और विद्युत अपघटन अभिक्रिया होगा तो कहेंगे कि ऐसी विक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कह सकते हैं कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है और इस प्रकार की क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट अभिक्रिया के बारे में हम लोग चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 5 प्रकार के बताए थे, जिसमें ये 5वां प्रकार है उभय अपघटन अभिक्रिया, जिसकी अंग्रेजी होती है डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ये उभय अपघटन अभिक्रिया होता क्या है, कहने मतलब यह है कि ऐसी अभिक्रिया, यानी कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का, ऐसी विक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, यानी इनके आयन उनके पास, उनके आयन इनके पास, ठीक है। तो ऐसी विक्रिया को क्या कहेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसी विक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है। ऐसी क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, उभय अपघटन अभिक्रियाएं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसी क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है। जैसे लिखेंगे, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। तो इनके आयनों का विनिमय होकर सिल्वर क्लोराइड व
सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट, और किसके साथ इसका क्रिया हो रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। और देखिएगा इनमें आयनों का कैसे विनिमय होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आयनों का विनिमय मतलब ही है कि हई आ जाएंगे साहब यहाँ और ई जाएंगे साहब यहाँ, यानी ये आएंगे इनके पास और ये जाएंगे इनके पास। तो आयनों का क्या हो रहा है, विनिमय। अब आयनों का मतलब यह है कि Ag और NO3 ये धनायन या ऋणायन। इसी तरह से NaCl ये वैद्युत घट रहे हैं ना, तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो आयनों का विनिमय हो रहा है, यानी ये आयन आ रहा है यहाँ और यहाँ का आयन जा रहा है यहाँ। तो इस तरह से बताइएगा तो क्या बनेगा, ये Cl इसके साथ आ गया तो AgCl हो जाएगा। AgCl प्लस, देखिएगा ये Cl इनके साथ आ गए और NO3 वहाँ जाएंगे तो NaNO3 क्या होगा, NaNO3। इनका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। और इनका नाम होगा सोडियम नाइट्रेट। ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे सोडियम क्लोराइड और इसको सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम आप जान ही रहे हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट है। Ag का मतलब होता है सिल्वर, NO3 का मतलब नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसको बंद करता हूँ। यानी ऐसी विक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों का परस्पर विनिमय हो जाता है, उभय अपघटन क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने लिखा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड डाला जाता है तो इनके आयनों का विनिमय होकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट आयनों का विनिमय कैसे हो रहा है, तो Cl आयन इसके साथ हो गए और NO3 आयन इसके साथ चले जाते हैं, तो NaNO3 बना लेते हैं और Cl इनके साथ आ जाते हैं, तो AgCl। इस प्रकार हमने ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज हमने कंप्लीट किया। यानी आप 5 प्रकार के पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, उसमें योगात्मक अभिक्रिया पढ़े थे, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे, तीसरा अपघटन अभिक्रिया पढ़े थे, उसको वियोजन अभिक्रिया पढ़े थे, और फिर हम लोग आज ये लास्ट जो है ये उभय अपघटन अभिक्रिया जो कि कंप्लीट कर दिए हैं। और हमें उम्मीद है कि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और बस आप लोग एक काम करिएगा, इसका नोट्स आप कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि मैं विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाने में असुविधा ना हो। ठीक है। और एक मैं संयोजकता के लिए स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जो संयोजकता के बारे में दिक्कत है, कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं, कैसे आयनों का वो कैसे संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, ये परिभाषा क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। बस इसके लिए धैर्य रखिए। फिर मैं मिलता हूँ एक नए उत्साह के साथ। लेकिन अगर उसके पहले वास्तव में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये भी कर दिए हैं तो प्रयास करिए अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों का उत्साह जो है और बना रहेगा। और मैं एक नए उत्साह के साथ फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। ठीक है। ओके, थैंक यू।